नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। तो वहीं बड़ी खबर है कि बिहार में अब सभी स्कूल के साथ कोचिंग भी खुलेंगे। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिले फिर से डूबने वाले हैं। और यदि राजधानी पटना की बात करें तो यहां भयानक बारिश शुरू भी हो गई है। दर्जनों मोहल्ले अभी से ही डूब गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना के आसपास से ट्रफ रेखा गुजरने के कारण भयानक बारिश शुरू हो गई है। और यदि बात करें उत्तर बिहार की तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में भयानक बारिश, भारी से भारी बारिश होने वाली है। उसके साथ ही दक्षिणी बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी भारी बारिश हो सकती है। तो जरा सावधान, बिहार में सीधा आसमान से कहर बरस सकता है। अब बिहार को फिर से अनलॉक कर दिया गया है। बिहार में 7 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक अनलॉक 5 जारी रहेगा। और अब बिहार में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। उसके साथ कोचिंग संस्थान को भी खोल दिया गया है। बिहार में 7 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक अनलॉक 5 रहेगा। और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी छूट का ऐलान कर दिया है। अब बिहार में सभी सिनेमा हॉल शाम 7 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। और साथ ही सभी शॉपिंग मॉल शाम 7 बजे तक एक दिन के अंतराल में खुलेंगे। और साथ ही सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, ऑटो आदि में अब पूरी क्षमता के साथ यात्री बैठ सकेंगे। और साथ ही बिहार में अब सभी प्रकार की दुकानें साप्ताहिक बंदी के साथ पहले की तरह ही खुले रहेंगे। बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा देगी। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बीजेपी का कहना है। देखिए, नीतीश के नेतृत्व बीजेपी के लिए मजबूरी। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगले ही चुनाव में मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। खबर में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए मजबूरी है। ये कहना है खुद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर बीजेपी साल 2015 में चुनाव नहीं हारी होती तो आज मुख्यमंत्री हमारा होता। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मजबूरी में हमने दूसरे का नेतृत्व कबूल किया है। मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि हमें अपने गठबंधन को इतना मजबूत करना है कि साल 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में अब सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। तो वहीं अब कोचिंग संस्थान को भी खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब बिहार में सभी प्रकार के स्कूल खोले जाएंगे। देखिए, बताया जा रहा है कि 50% उपस्थिति के साथ 6 अगस्त से 9वीं और 10वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो वहीं पहली से 8वीं तक के स्कूल यानी छोटे बच्चों के स्कूल की बात करें तो 15 अगस्त से पहली से लेकर 8वीं क्लास के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। तो वहीं कोचिंग को खोलने की बात करें तो सरकार ने 10वीं क्लास से ऊपर के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग को खोलने की इजाजत दे दी है। सरकार ने कहा है कि कंपटीशन की तैयारी करा रहे कोचिंग संस्थान अब 50% उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं। बिहार में भयानक बारिश हो रही है और बिहार के कई जिले फिर से डूबने वाले हैं। बिहार की अधिकांश नदियां उफान पर है।
तो वहीं बात करें गंगा की, तो देखिए गंगा ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। राजधानी पटना भी डूबने के कगार पर है। अब गंगा इतनी खतरनाक होती जा रही है कि हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है गंगा का जलस्तर। इतनी खतरनाक स्थिति हो गई है कि पटना के कई इलाकों में बाढ़ ने छीन ली है 2 वक्त की रोटी। और बाढ़ प्रभावित इलाकों में अफसरों को अलर्ट कर दिया गया है। पटना जिले के सभी बीडीओ और एसडीओ को पूरी तरह से एक्टिव रहते हुए गांव से संपर्क बनाए रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। और साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे भूख के कारण कोई घटना ना हो। और जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, गंगा का जलस्तर और भी बढ़ता जा रहा है, मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है। अब गंगा में बाढ़ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पटना के नालों की हालात भी खराब हो गई है। बाढ़ के साथ अब बारिश का भी बड़ा खतरा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो इधर अब जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पेगासस मामले की जांच कराए मोदी सरकार। देखिए, पेगासस जासूसी कांड को लेकर पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेला, तो अब जीतन राम मांझी भी सामने आ गए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर विपक्ष किसी मामले की जांच की मांग कर रहा है और उसके कारण संसद का काम प्रभावित हो रहा है, तो ये मामला बेहद गंभीर है। मांझी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पेगासस जासूसी मामले की जांच करा लेनी चाहिए। तो अब मुद्दे की बात तो यहां है कि नीतीश कुमार हो या जीतन राम मांझी, दोनों ने पेगासस जासूसी कांड की जांच कराने की बात ऐसे वक्त में कही है जब खुद बीजेपी इस मामले को खारिज कर चुकी है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में गैस सिलेंडर का टेंशन होगा खत्म। बिहार के 5 जिलों में पाइप से होगी रसोई गैस की आपूर्ति और पटना में अब तक 31,500 कनेक्शन लग भी चुके हैं। केंद्र सरकार ने पटना के बाद बिहार के 5 और शहरों में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति करने का फैसला कर लिया है और संसद में केंद्र सरकार ने ये जानकारी भी दे दी है। और इन 5 जिलों में अभी रसोई गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज और सिवान। और बाकी बिहार के अन्य जिलों में भी जल्द ही रसोई गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा सकता है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वहीं अब जदयू नेता गोपाल मंडल ने भी कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। जदयू नेता गोपाल मंडल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार भी उनसे कम नहीं हैं। और इधर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा है कि सीएम मटेरियल भी नहीं है नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है नीतीश कुमार, पीएम तो दूर सीएम मटेरियल भी नहीं है। और साथ ही चिराग पासवान ने कहा है कि पीएम बनने की फिराक में है नीतीश कुमार, एनडीए से बाहर आने की तलाश रहे हैं राह। और साथ ही चिराग पासवान ने बीजेपी को सावधान किया है। चिराग पासवान का कहना है कि पीएम मटेरियल ने भाजपा के दम पर भाजपा के ही खिलाफ अपनी गुप्त योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना नियंत्रण कानून, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी से अलग राह अपनाकर पीएम मटेरियल ने अपने सपने को सच करने का अभियान शुरू कर दिया है। मतलब अब नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिए हैं। अब बीजेपी और जदयू में लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार को मजबूरी वाला मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो इधर अब जदयू ने भी पलटवार किया है। देखिए, जदयू ने कहा कि ज्यादा व्याकुल मत बनिए सम्राट जी। जदयू ने कहा कि परेशानी है तो बीजेपी से कहिए और आपको मुख्यमंत्री वे बना दे। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अब मंत्री सम्राट चौधरी को नसीहत दी है।
जदयू नेता सुहेली मेहता ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, इसे भी आप थोड़े ज्यादा व्याकुल आत्मा हैं। जब आप लालू जी के द्वारा अवैध रूप से मंत्री बनाने के बावजूद उनके नहीं हो पाए तो आप किसके हो सकते हैं। जहां तक विभिन्न विचारधारा वाली पार्टियों की सरकार की बात है तो सरकार तो गठबंधन की चल रही है। दिक्कत कहां है, बस आप ही बेचैन हैं। नीतीश जी आपको ज्यादा मजबूरी लग रहे हैं तो आप कम बड़े नेता थोड़े ना हैं। बिहार में आपकी पार्टी में तो मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा बड़ा नेता कोई नहीं है। कहिए अपने नेता से कि आप ही को मुख्यमंत्री बना दे। आखिर आप इतने मजबूर क्यों हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं आरजेडी के प्रवक्ता कि सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, बेहतर होगा कि अपने भार से वे जनता को मुक्त कर दे, यानी मुख्यमंत्री के पद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हट जाए। देखिए, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, एजाज अहमद एवं सरिका पासवान ने संयुक्त रूप से संबोधित किया और इसमें यह कहा गया कि बीजेपी और जदयू के नकारात्मक और दुष्प्रचार की राजनीति का खामियाजा आज बिहार को भुगतना पड़ रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आरजेडी प्रवक्ताओं ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार का बुनियादी ही दुष्प्रचार, झूठे दावे और नकारात्मक सोच पर टिका हुआ है और इन्होंने ये बातें पूरे सबूत के साथ कहा है। देखिए, इन्होंने कहा कि बिहार सरकार और एनसीआरबी के आंकड़ों को ही यदि आधार मान लिया जाए तो राजद शासनकाल में प्रति घंटे औसतन 11 संज्ञेय अपराध होते थे और एनडीए शासनकाल में 21 होते हैं, यानी 2 गुना। तो वहीं बलात्कार की घटनाओं में भी 100% की बढ़ोतरी हो गई है। राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुका है, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। वर्तमान में सरकार के लिए बेहतर होगा कि वे अपने भार से बिहार की जनता को मुक्त कर दे।